बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी भी निकलती दिख रही है। बागी गुट ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है, तो वहीं हार के बाद सबसे ज्यादा चिंता अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के सामने पेश होने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अतिरिक्त समय मांगा था, मगर सीआईडी ने समय देने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हार से तिलमिलाई हुई बुआ ममता बनर्जी ने उनके साथ बड़ा खेला कर दिया है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी चौतरफा से घिर गए हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में अभिषेक ने जो घोटाले किए थे, उसको लेकर ईडी ने भी समय देकर 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी सीआईडी के खिलाफ कोर्ट से जमानत लेकर बच भी सकते हैं, लेकिन ईडी से बचना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जेल जाने के कगार पर खड़े अभिषेक बनर्जी को बुआ ममता ने भी बड़ा दर्द दे दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब टीएमसी के भीतर चल रही मनमुटाव की दरारें पूरी तरह खुलकर सामने आ गई हैं। विपक्ष के नेता के पद को लेकर शुरू हुआ आंतरिक विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल चुका है। टीएमसी के अंदर हुए बड़े विद्रोह के बाद अब संसदीय दल में भी फूट पड़ने की गंभीर आशंकाएं गहरा गई हैं। इससे बड़े राजनीतिक संकट के बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिससे सियासी गलियारों में भारी हलचल मच गई है। खबर की माने तो ममता बनर्जी ने ही अपने भतीजे को एक दिन पहले दिल्ली भेजने का फैसला लिया। वहीं अभिषेक बनर्जी के दिल्ली दौरे की टाइमिंग इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सोमवार को उन्हें सीआईडी के सामने पेश होना है। ये पूरा मामला विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर विवाद से जुड़ा हुआ है। अभिषेक ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अतिरिक्त वक्त मांगा था, जिससे जांच एजेंसी ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। वहीं हार के बाद टीएमसी जिस तरह से बगावत से जूझ रही है, उससे देखते हुए ममता बनर्जी ने पूरे संगठन को भंग कर दिया था। वहीं अब फिर से टीएमसी का संगठन बनाया गया है, जिसमें अभिषेक बनर्जी की जिम्मेदारियों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सहयोगी होंगे। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की भी घोषणा की है। जारी की गई सूची को ही प्रारंभिक नियुक्तियों के रूप में बताया गया है। हालांकि बाद में और नाम जोड़े जाने की उम्मीद है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष नामित किया गया है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्रदेश टीएमसी की कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं सुब्रता भक्षी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। पार्टी ने बंगाल इकाई के लिए 4 उपाध्यक्षों के नाम की भी घोषणा की है। इनमें सजदा अहमद, ममता ठाकुर, नयना बंदोपाध्याय और स्वाति खांडेकर शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी ने राज्य महासचिवों की भी नियुक्ति की है। इनमें बाबर अली, पुलक रॉय, आशिमा पात्रा, अरूप बिस्वास और राजीव बनर्जी शामिल है। राज्य महासचिवों के अलावा नए कार्यकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। वहीं तृणमूल युवा कांग्रेस यानी TMYEC का सायुनी घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मधुरिमा ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। वहीं महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी माला रॉय को सौंपी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हार के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की ताकत को कम कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक के सियासी पर कतर दिए हैं। पहले पार्टी में अभिषेक बनर्जी का दबदबा था और अभिषेक के करीबी नेताओं को उच्च पद दिए गए थे। आईपैक के कहने पर अभिषेक बनर्जी टीएमसी को एक कंपनी की तरह चला रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने फिर से पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेताओं पर भरोसा जताया है। मगर सवाल यह है कि क्या पार्टी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि अब असली और नकली टीएमसी की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ऑपरेशन क्राउन प्रिंस के तहत बगावत करते हुए निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में खुद को मुख्य विपक्षी गुट के रूप में मान्यता हासिल कर ली थी। टीएमसी के बागी विधायक और विधानसभा के नए विधायी विंग के उपनेता संदीपान साहा ने दावा करते हुए कहा कि नई दिल्ली में संसदीय दल के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम चल रहा है जैसा बंगाल विधानसभा में हुआ था, और ये सब केवल अभिषेक बनर्जी की तानाशाही के कारण हो रहा है। ऐसे में साफ है कि ममता बनर्जी भी समझ गई हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी का क्या हाल कर दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी की ताकत को कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें